31 दिसंबर 2022 को एक लड़की को कुछ लड़के उठाते हैं, उसको जंगल में ले जाते हैं, उसका रेप करते हैं और कई घंटों तक एक के बाद एक कई लड़के करते हैं। उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। इधर उनकी हत्या हो चुकी थी, उधर उसे घर वाले ढूंढ रहे थे। ये घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। दोस्तों, क्या है पूरा मसला और क्या है पूरी स्टोरी? ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो उस कहानी समझ में नहीं आएगी। मेरा नाम है मुस्तकीम और आप देख रहे हैं क्राइम से जुड़ी घटनाएं। तो दोस्तों, 31 दिसंबर को एक लड़की स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ जाती है। वो एंजॉय करना चाहती है उस बीते हुए साल के आखिरी दिन को और स्वागत करना चाहती है आने वाले साल के नए दिन को। 31 दिसंबर की शाम तक वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती है एक रेस्टोरेंट के अंदर। फिर वहां से वो अपने अपने घर के लिए चल देते हैं। जैसे ही वो लड़की वहां से चलती है तो कुछ लड़के उसे रास्ते से अगवा कर लेते हैं, उठा लेते हैं और उठाने के बाद उसके मुंह पर कपड़ा लपेट देते हैं या कुछ ऐसी चीज लपेट देते हैं जिससे वो किसी को देख नहीं पाए। उसके बाद वो उसे जबलपुर के ही एक जंगल में ले जाते हैं। वहां पर उसके साथ दरिंदगी करते हैं और बार बार करते हैं, घंटों तक करते हैं, मन भरने तक करते हैं। उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो लड़की उन सब का नाम नहीं किसी को बता दे, उन सब के खिलाफ केस दर्ज न कर दे। उन्हें अपनी जान की परवाह थी, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और उधर उस लड़की के जो पिता था वो काफी परेशान था। उसका फोन मिला रहा था लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जो लड़की का पिता था वो इसलिए हैरान था, परेशान था, क्योंकि लड़की हमेशा समय पर घर आ जाती थी। आज उसने कहा था कि मैं थोड़ा 6-7 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन इस वक्त रात के 9 बज चुके थे और उसका कोई अता पता नहीं था। लड़की के पिता उसके दोस्तों के साथ फोन पर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने उसे देखा है? तो दोस्त बताते हैं कि हमने सबने एक साथ एंजॉय किया, फिर उसके बाद हम यहाँ से अलग अलग हो चुके थे। उसके बाद हमारी उससे बात नहीं हुई। लड़की का पिता इतना परेशान था, इसीलिए वो पास के एक स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में। वहां पर जाकर उसकी FIR कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं की। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के बाद ही हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक जवान लड़की जब घर से गायब हो तो एक पिता कैसे आराम से बैठ सकता है? उसने अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और जाकर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठ गया कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे मेरी बेटी वापस लाके दो। पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर बन रहा था, इसीलिए उन्होंने उसकी FIR दर्ज कर ली और उसे ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। अपने साथ में वो काफी पुलिस बल ले गई ताकि वो उसे ढूंढकर ही वापस आए। लेकिन काफी ढूंढने के बाद पूरी रात बीत चुकी थी, उसका कोई सुराग नहीं आया। अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 को शाम के वक्त उन्हें कॉल आती है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, एक लाश मिली है जो कि एक लड़की की है और जंगल में वो आधी अधूरी लाश मिली थी। मतलब जंगल में आधी अधूरी लाश मिली थी, ऐसा उन्हें कॉल आता है। फिर पुलिस वाले उसके पिता के साथ वहां पर जाते हैं और उसकी शिनाख्त कराते हैं। पिता अपनी बेटी को देखकर पहचान लेता है, समझ जाता है कि इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ और वो चाहता था कि उसके जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले। लेकिन गुनहगार कौन थे, कैसे थे, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। कोई पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी किसी को पकड़ने की, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके पिता से वो पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई किसी को किसी तरह का शक नहीं था। पूरे घर वालों को सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी पर भी कोई शक नहीं था। मामला धीरे धीरे दबता जा रहा था, ठंडे बस्ते में जा रहा था। पुलिस वाले आराम से बैठ गए कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर एक दिन, यह घटना थी 26 जनवरी से पहले, उन्हें एक लीड मिलती है और उस लीड ने असली गुनहगारों तक पहुंचा दिया। वो लीड क्या थी दोस्तों? जब वो लड़की वहां से चली थी तो कुछ लड़के जो उसके पीछे चल रहे थे, उनमें से एक उसके चाचा का लड़का था और उसकी मोबाइल की लोकेशन और जो लड़की की मोबाइल की लोकेशन थी वो सेम थी और वो सेम कई घंटों तक रही। पुलिस ने जब उनकी सबकी कॉल डिटेल मैच की तो पता चला कि जहां पर लड़की की डेड बॉडी मिली है उसकी मोबाइल की लोकेशन और जो लड़का था उसकी मोबाइल की लोकेशन सेम थी। तो पुलिस ने उस लड़के को उठाया और उससे पूछताछ की
और जब उसका रिमांड लिया तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तो एक मोबाइल की लोकेशन से वो केस खुल पाया, अन्यथा कोई भी नहीं सोच सकता था कि इस केस के बिना इस केस को कोई खोल भी सकता था, क्योंकि कोई भी क्लू था ही नहीं, किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन फिर भी आज वो जो दोषी थे वो सलाखों के पीछे हैं और उनको जितनी हो सके उतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके हमें बताइए।